चरणदास की शिकायत है कि उन्होंने शराब के लिए पुक्कन और संदीप को पैसे देने से मना किया था, जिससे नाराज होकर दोनों ने पहले उनकी जेब चेक की, फिर पैसे निकाल लिए। जब चरणदास ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। वह आगे कहते हैं कि पुक्कन और संदीप ने धारदार हथियार निकाला और उनके दोनों कान काट लिए, जाति सूचक गालियां दी। यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का है। यहाँ सैदपुर गांव पड़ता है और यह वारदात 18 मई की है। हालांकि इस मामले में सरीला सीओ राजकुमार पांडे ने जिस तरह प्रकरण की जानकारी दी है वो गौर से सुनना जरूरी है। थाना राठ क्षेत्रांतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी चरणदास पुत्र घाशीराम द्वारा दिनांक 19/5/25 को थाना राठ उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि दिनांक 18/5/25 को समय 3:30 बजे उनके गांव के पुक्कन पुत्र बद्री प्रसाद एवं संदीप पुत्र रामपाल के द्वारा शराब पीने के लिए पैसे की मांग की गई। जब उनके द्वारा शराब के पीने के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया गया तो उक्त लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज की घटना कारित की गई। इस सूचना पर थाना राठ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तथा नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। सिर्फ मारपीट और गाली गलौज का जिक्र किया गया है। जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं उनमें से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत, जिसे अंग्रेजी में कस्टडी कहते हैं। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। आज तक के सहयोगी नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई को चरणदास नाम का शख्स टहल रहा था। तभी गांव के रहने वाले 2 लड़के पुक्कन और संदीप उनके पास पहुंचे और शराब के लिए पैसे मांगने लगे। आरोप है कि चरणदास ने जब पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, फिर खुद छीना झपटी की और जेब से जबरन पैसे निकाल लिए और चरणदास के दोनों कान काट लिए। पीड़ित का कहना है कि एक कान कटकर जमीन पर गिर गया और दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। जब मैंने शोर मचाया तो दोनों आरोपी मौके से भाग गए। इस घटना के बाद चरणदास ने किसी तरह पुलिस को फोन किया और जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चरणदास को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। नाहिद की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि चरणदास का इलाज चल रहा है और जो कुछ भी नई जानकारी सामने आएगी द ललन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। इस खबर के इतर कुछ बातें करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था कि उन लोगों को आखिर किस बात का गुमान होता होगा जो किसी दूल्हे से घबरा जाते हैं और उसे घोड़ी से उतरवा देते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। क्यों बारातों की डीजे लाइट्स तुम्हारी आंखों में मिर्च सरीखी लगती हैं? तुम्हारी, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं, जबकि बार बार हर मौके पर हम अपना परिचय भारतीय देते हैं। क्यों हम, तुम या कोई भी इससे अलग होना चाहता है, इस भारतीय के तमगे से, इस भारतीय का जो लबादा हम लोग ओढ़कर चलते हैं उससे? कुछ लोग क्यों बार बार किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, खुद को ऊंचा दिखाने के प्रयास में? एक बार इन तस्वीरों के बीच खुद को रखकर सवाल कीजिएगा कि क्या हम असल में अपने देश से प्रेम करते हैं?